सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ लाओ अब जियोयान को ट्रेन करने लग गए थे, जिससे उसकी लेवल बढ़ने लगी, मगर उसे और ज्यादा रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी। इसीलिए स्पिरिचुअल एलिक्सिर को नीलाम करने के लिए याफे के पास आ गया था, जहां यान के डेढ़ ने ही 40,000 सिक्कों में वो एलिक्सिर खरीद लिया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियोयान जब ऑक्शन से मिले हुए पैसों को लेकर घर आता है तो अपने पिता की बातें सुनता है, जिन्हें फर्स्ट और सेकंड एल्डर बता रहे होते हैं कि आज तुमने अपने बेटे की वजह से बहुत गलत फैसला लिया, क्योंकि पहले से ही हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, जिससे हमारा जियो परिवार मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो जान जियो कहते हैं कि मैं इन पैसों का भुगतान अपने पर्सनल टूल्स को बेचकर कर दूंगा, और वो बाहर आ जाते हैं। जियान डर जाता है, तभी याओ लाओ अपने अंगूठी में उन पैसों को छिपा लेता है ताकि जियोयान के डैड उन्हें ना देख सके। जान जियोयान के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। फिर वो उसे स्पिरिचुअल एलिक्सिर देते हैं। इससे वो खुश होता है और अपने डैड को गले लगाकर कहता है कि मैं अपनी लेवल बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। जियोयान अपने कमरे में आ जाता है और सोचता है कि अब मुझे आज रात ही लेवल 6 पर पहुंचना होगा। मैं अपने पिता को और ज्यादा निराश नहीं कर सकता। याओ लाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जियोयान कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याओ लाओ कहते हैं कि फिर तो ठीक है, तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, और अब वो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। वो दिन रात मेहनत करता है। वो क्रशिंग स्किल सीखने के लिए बांस को हिट कर रहा था, जिससे उसे हाथ में बहुत दर्द होता है। इसीलिए याओ लाओ को कहता है कि भले ही इस टेक्निक में बहुत पावर हो, पर इससे मेरा हाथ भी टूट सकता है। याओ लाओ बताते हैं कि ऑक्टाडिक क्रशिंग टेक्निक बहुत उपयोगी और फायदेमंद है, मगर तुम्हारी पावर कम होने की वजह से तुम इसे नहीं सीख पा रहे हो। इसीलिए तुम्हें फायर विंड पाम और वैक्यूम पाम को सीखने पर फोकस करना चाहिए। एक छोटे बांस को उठाकर फायर विंड पावर से तोड़ देता है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम्हारा प्रयास बुरा नहीं था, तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो, क्योंकि वो 6ठे लेवल पर पहुंच चुका था। जियोयान मास्टर से कहता है कि मुझे लेवल 7 पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। याओ लाओ से बताते हैं कि लेवल 7 तक पहुंचने के लिए तुम्हें डूची के लेवल को इंटरमीडिएट से एडवांस तक बढ़ाना होगा, और ये तुम्हारी बहुत सारी ऊर्जा को कंज्यूम करेगा। इसीलिए तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना होगा, और तुम अपने पिता की वजह से जितनी ज्यादा जल्दबाजी करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे फेल होने की संभावनाएं बढ़ेगी। इसीलिए मैं तुम्हें एक बार और चेतावनी देता हूँ कि जल्दबाजी बर्बादी की ओर ले जाती है। जियोयान उन्हें बताता है कि 2 महीनों में सेंस सेरेमनी होने वाली है, जहाँ हम सबकी लेवल को चेक किया जाएगा, और अगर मैं जब तक अपने स्तर को 7 तक नहीं पहुँचा पाया तो मैं अपने पिता और जूनियर से आंखें भी नहीं मिला पाऊंगा। तो याओ लाओ से बताते हैं कि तुम स्पीड एलिक्सिर की मदद से 2 महीनों में लेवल 7 को जल्दी से प्राप्त कर सकते हो। जियोयान कहता है कि 3 साल बाद मैं एक चमत्कार करूंगा और नालन को हरा दूंगा। फिर वो दोनों वापस से कल्टीवेशन करने के लिए चले जाते हैं। जियोयान ऐसे ही मेहनत करते रहता है, और एक रात जब जियोयान पानी में कल्टीवेशन कर रहा होता है, तब याओ लाओ कहते हैं कि अब वक्त आ गया है, और वो अपनी पावर को जियोयान की तरफ छोड़ते हैं, जिससे जियोयान की एनर्जी को महसूस कर पाता है, और अब वो उसे एलिक्सिर को भी पानी में मिला देते हैं, जिससे जियोयान की ताकत बढ़ जाती है और उसका लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वो खुश होता है। फिर अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जब जियोयान अपने कमरे में सो रहा होता है, तब जूना दौड़ते हुए उसके कमरे से बाहर आती है और उसे नींद से उठा देती है। वो उसे जल्दी से एरिना की तरफ लेकर जाने लगती है, क्योंकि आज सेंस सेरेमनी थी और ये एक तरह का ग्रेजुएशन समारोह था, जहाँ आज सभी स्टूडेंट की लेवल को चेक किया जाएगा, और जिनकी लेवल 7 से कम होगी उन्हें फेल कर दिया जाएगा। इसीलिए वो दोनों एरिना में पहुंच जाते हैं, जहां पहले जियो जूनियर को टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। वो जब अपनी लेवल को चेक करती है तो उसकी लेवल 9 होती है, यानी कि वो एक्सपर्ट डूची मास्टर बन गई थी। अब जियोयान की बारी आती है और वो भी लेवल चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। तुम्हारी लेवल तो अब 2 पर ही रह गई होगी। मगर जियोयान जब उस स्तंभ पर अपनी लेवल चेक करता है तो उसकी लेवल 7 आती है। इससे सभी हैरान रह जाते हैं। जान जियो भी अपने बेटे के लिए बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसने काफी अच्छी प्रोग्रेस की थी। इसीलिए सभी जान जियो को बधाई देते हैं। जियोनिंग सोचता है कि भले ही तुम स्तर 7 पर पहुंच गए हो, पर अभी भी तुम मुझसे एक स्तर पीछे हो, इसीलिए तुम मेरे साथ कॉम्पीट कैसे करोगे। वही हमें जिया लीबी को दिखाया जाता है। यहाँ वो अपने डैड को इस बारे में बताता है कि जियोयान की लेवल वापस से बढ़ रही है। तो जिया लीबी